हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालें। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इफ़ आई गो विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग ध्यान होगा कि हम लोग की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हम लोग लिखते हैं ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसके अंदर हम लोग जब कहते हैं कि ज़ीरोज़ निकालने, अब ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, यानी ज़ीरोज़ आपको मैं बता दूं, अगर पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं ज़ीरोज़, और अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे रूट्स। अब रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो पहला तरीका जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? तो फैक्टराइजेशन कह लो या हम लोग इसको कह देते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल सिंपल है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। मैं एक बार इसको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे में जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले a इंटू सी करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे अगर a पॉजिटिव आ रहा है और c की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी आप ये वाला माइनस का ये वाला साइन देखेंगे, अगर ये प्लस है तो एडिशन से बनेगा और अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन से। क्या इसका मतलब, ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला है इसके दो पार्ट कर दीजिए। एक होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, सो आई विल राइट हियर अ बिग टर्म and there will be another one which is a smaller term, so this will be a smaller term। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो साइन है वो बड़ी वाली क्वांटिटी का होगा, तो यहां पे मैं कह दूंगा जो भी इसका साइन आएगा देख लेंगे, एंड आफ्टर एडिंग वी शुड गेट b। तो ये वो तरीका है जो हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं। चलो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके बताता हूं कि इसे कैसे करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जो है 4x² माइनस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए इसके रूट्स, सो वी हैव टू फाइंड द रूट्स, सो वी विल अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। प्लानिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अकॉर्डिंगली a यानी कि x² का कोएफिशिएंट मेरे पास कितना है, 4 है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 इंटू c मेरे पास है -9। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये। इसके अंदर अगर मैं इन दोनों के बारे में चेक करूं क्या ये 5 बना सकते हैं, तो ये दोनों ही हैं जो 5 बना सकते हैं। सो दिस विल बी 9 एंड 4। ये ध्यान रखना है कि ये माइनस का साइन है वो बड़ी क्वांटिटी का होगा, सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि इनको ऐड करने से हम लोग -5 देख पा रहे हैं। क्लियर? तो ये फैक्टराइजेशन से क्या हो जाएगा, दिस इज 4x², ये नंबर हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, -9 और दूसरी वैल्यू है +4। अब ये हम लोगों ने 5x को ब्रेक किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। तो 5x जो है तो यहां हमारे पास ये x भी आ जाएगा एंड दिस इज -9। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आप लोग चेक कर सकते हो, वी आर हैविंग ओनली x कॉमन। फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहलाती है, तो फैक्टर्स तो निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इसको ले लेता हूं 1, तो मेरे पास बच गया 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में 4x माइनस 9 एंड बचा क्या, x प्लस 1। तो ये है हमारे पास दो फैक्टर। अब ये जो दोनों फैक्टर हैं इनको एक एक करके 0 रखना होगा, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 होते हैं तो दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही होगा। क्लियर? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, या तो ऐसा होगा कि हमारा पहला फैक्टर 4x माइनस 9 0 बनेगा, इसका मतलब 4x की वैल्यू हो जाएगी 9, यानी x हो जाएगा 9/4। दूसरा फैक्टर यानी वो है मेरे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? जहां से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। तो देखो कितना सिंपल है, हमारे दोनों रूट्स आ चुके हैं, तो 9/4 एंड -1 जो हैं आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? तो एक बार और हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके बताता हूं।
तो एक सेकंड क्वेश्चन और ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा तो है, क्योंकि टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग नहीं रही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, मैं सबसे पहले इसका एलसीएम ले रहा हूं। तो एलसीएम में देखिए x+1 और दूसरा है x+2, ये अपने पास आ चुका है। ठीक है, एलसीएम लेने पे ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ऊपर 1 है तो बहुत इजी है कि ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया x+1 और सामने है मेरे पास 5/6। ऊपर मैं ऐड कर लेता हूं इनको। ऐड करने पे क्या हुआ, x और x, ये मेरे पास हो गया 2x और ये हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर में देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगी टर्म x², एक हो गया 2x, एक हो गया x और एक आ गया 2। सामने है 5/6। क्लियर, इसको और सिंप्लीफाई किया, 2x + 3 अपॉन में मेरे पास जो टर्म है वो है x² + 3x प्लस का 2। अब कुछ उम्मीद लग रही है, सही है ना, अभी उम्मीद लग रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 के साथ 2x + 3 और सामने 5 के साथ x² + 3x + 2 आ गया। अब ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म हो गई मेरे पास 12x, 6 3 18, 5x², 5 3 15x और 10। क्लियर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में लाने के लिए मैं इसका लिख देता हूं 5x², ये +15 -12 उधर चला गया तो बन गया 3x और ये उधर जाने पे -8। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर। तो बच्चों ये वो तरीका है जहां पे मैंने अभी हमारी एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज किया। और जैसे मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड अभी बता रहा हूं, तो फैक्टराइजेशन में यहां पे a और c हमें दिख रहा है, तो मैं यहां पे उनको अलग से कर लेता हूं। तो मेरे पास है 5 और दूसरा है -8। इसको ब्रेक करते हैं, वैसे ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही हैं जो 3 बना सकते हैं ये। तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 और 5। डेफिनेटली ये मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन है वो बड़ी क्वांटिटी का होता है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस। फैक्टर्स आर देयर विद मी। तो ये रहे वो हमारे दोनों क्वांटिटीज, तो जिसको मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं फैक्टराइजेशन यहां पे अप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या बन गया, 5x² + 8x माइनस का 5x और -8 = 0। क्लियर। नाउ दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, बचा 5x + 8 और इन दोनों में -1 कॉमन है तो 5x + 8। दोनों में आप देखिए 5x + 8 कॉमन आ गया है ना, कॉमन। अच्छा एक बात बता दूं आपको, कॉमन लेना और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों सेम होते हैं। एक होता है बांटना और बांटने के बाद कॉमन निकाल देना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। मेरे पास बच गया x - 1 = 0। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, पहला फैक्टर क्या है, 5x + 8, ये हो गया 0, तो 5x की वैल्यू हो गई -8 और x बन गया -8/5, पहला रूट। दूसरा फैक्टर जो है वो है x - 1 = 0, सो x = 1, ये आ गया हमारा दूसरा रूट। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अलावा क्या है भी, अगर मान लीजिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो सकती आपसे, क्लियर, अगर फैक्टराइजेशन नहीं मालूम, तो दूसरा हमारे पास मेथड उससे भी सुपर्ब मेथड है, वो बताते हैं आपको। तो जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है या फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रही है या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमारी प्रॉब्लम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अल्टीमेट मेथड है ये फॉर्मूला। जी के थोड़ी इंप्रूव कर देता हूं आप लोगों की। ये मेथड जो था वो एक इंडियन मैथमेटिशियन, जिनके नाम पे इसका नाम भी है, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमें करना क्या है, हम लोग सीधा सीधा a b c की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं। यहाँ पे है b² - 4ac। अच्छा, ये जो b² - 4ac है, इसको हम लोग d यानी डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। भाई ये डिस्क्रिमिनेंट की वीडियो आप लोगों को बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। वैसे इस प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी मिली हुई है, आप लोगों को चेक कर लीजिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत कुछ निकाला जा सकता है, वो सेपरेट हमारा चैप्टर रहेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये निकाल लेते हैं तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। क्लियर? तो मैं इसको सीखने के लिए या कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं, वो है फाइंड द रूट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अच्छी बात ये भी है कि अगर मैंने अभी बोला था कि जिसको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता, तो बच्चों आपको बता दूं ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टराइजेशन वैसे ही नहीं हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 होता है, और किसी भी हालत में 4 नहीं आने वाला। 15 वन जा 15, तो उससे 14 आ सकता है, उससे 16 आ सकता है, और बचा 3 और 5, तो 3 और 5 से 8 बन सकता है या 2 बन सकता है, 4 तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन मेथड का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोग कैसे करें इसको? ऐसे में हमें क्या करना होगा, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सबसे पहले a को देखेंगे, जैसे 3 है, b, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि a क्या होता है। एक्स स्क्वायर के साथ की टर्म जो है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज नेम्ड एज a। द अदर वन, x के साथ जो नंबर है ये पूरा नंबर माइनस साइन के साथ लेना होगा, दिस इज -4, और c जो है वो है 5। तो ये वो 3 महारथी हैं जो हमें इस फॉर्मूले के अंदर बिठा के आंसर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसके अंदर वैल्यू पुटअप करूंगा। तो मैं जानता हूं, यहां लिख देते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट अभी क्या जानते हैं, x क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लंबा सा है फॉर्मूला, याद रख लेना, 10-15 बार लिखोगे वैसे याद हो जाएगा। 10-15 बार इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं कि घर पे बैठ के 10-15 बार लिख लो आप इसको, 10-15 क्वेश्चन करो, हर बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। अब ये देखिए क्या बना, माइनस बी कितना है, -4 प्लस और माइनस रूट के अंदर क्या आ गया, बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और -4 इंटू a। देखो a कितना है 3 और c कितना है 5। क्लियर? तो ये 5 हो गया। अरे ये रूट छोटा पड़ गया, इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं मैं। क्लियर? अब अपॉन में 2a, तो बच्चों a था 3 से, 3 है हमारे पास, तो ये वापस हो गया। क्लियर? अब देखो ये क्या बना, ये हो गया हमारे पास 4 प्लस और माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, रूट में अगर -4 का मैं स्क्वायर करता हूं तो ये मेरे पास जो टर्म बन रही है वो हो जाएगी 16। ठीक है, और ये जो टर्म है वो है नेगेटिव। अब यहां पे ये नेगेटिव आ रहा है अपने पास, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 20 और 6, 20 और 3 करने पे 60 आ रहा है। तो अभी आप लोगों को इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे एक हमारे पास कंडीशन आ रही है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, दिस इज 4 प्लस और माइनस, और ये जो मेरे पास टर्म बन रही है वो आ रही है रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है। वैसे रूट में नेगेटिव टर्म आनी नहीं चाहिए, क्योंकि रूट में नेगेटिव टर्म आती है तो हमारे रूट्स जो हैं वो नॉन रियल कहलाएंगे। अभी हम लोग कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस, एंड व्हेन यू सी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास टर्म क्या बनेगी, माइनस करने पे ये आ रहा है 4 और 4, तो 44 मेरे पास बन गया ये। क्लियर? तो 44 माइनस 44 है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 6। आप चाहो तो यहां से 4 कॉमन ले सकते हो, तो मैं यहां पे 4 कॉमन लेता हूं, ये रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट में -11 बचेगा। एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं मैं यहां पे, इसको 11 लिख दीजिए, और ये ध्यान रखना रूट में -1 जो टर्म होती है दिस इज आयोटा, दिस विल कम इन योर हायर क्लासेस। तो रूट -1 को मैं यहां पे आयोटा लिख देता हूं, और अपॉन में कितना हो गया 6। आयोटा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास वाले अगर बच्चे हो तो आयोटा वाले क्वेश्चन जनरली आएंगे नहीं, बट ये ऐसा टॉपिक है जो मैं सिर्फ 10th के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, हायर क्लासेस के लिए भी है। तो नेगेटिव आ भी जाता है तो आयोटा लिख देंगे, और ये होगा हमारे नॉन रियल रूट्स। तो देखो ऊपर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 प्लस और माइनस रूट 11, और साथ में है आयोटा अपॉन, यहां से 2 कैंसिल हो चुका है तो 3। तो ये मेरे पास यहां पे कैसे हैं, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दूं, दीज आर नॉन रियल रूट्स,
ये नॉन रियल रूट्स, ये मैं आप लोगों को जब डिस्क्रिमिनेंट वाली वीडियो है उसके अंदर बता रखा है कि ये आयोटा जो दिख रहा है इसके कारण हम लोग इसको नॉन रियल रूट्स बोलते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लेके बताता हूं कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को और भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ले रखी है जो बच्चों की जनरली प्रॉब्लम रहती है। क्यों है ना प्रॉब्लम बेटा रूट वाली टर्म्स के साथ? तो ये रूट वाली एक टर्म ले रखी है मैंने और मैं इसके रूट्स निकालता हूं। यहां पे वापस से देख लेते हैं, हमारे पास a की जगह है √3, b की जगह है -1 और c की जगह है -2√3। ये a b c तो आप लोगों को जरूर लेने होंगे जो x² का कोएफिशिएंट है, x का है और कांस्टेंट टर्म है। फिर अभी मैं रूट के अंदर वाली टर्म को अलग से निकाल लेता हूं जिसको d कहते हैं, b² - 4ac। ये हम लोग अलग से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो -1 का स्क्वायर 4 टाइम्स a है √3 और c मेरे पास है -2√3। तो ये टर्म जो बन गई ये हो गई 1, ये माइनस बाहर आ गया प्लस, √3 × √3 होता है 3, 3 2 = 6 एंड 6 4 = 24। ये आ रहा है मेरे पास 25। कितना इजी हो गया ये। अब अगर इस फॉर्मूले को याद कर रहा हूं तो मैंने आप लोगों को बोला था b² - 4ac को हम लोग d भी कहते हैं। तो मेरा आंसर देखो कितना बढ़िया निकलेगा, -b प्लस के माइनस प्लस और माइनस रूट में d/2a। क्लियर? तो -b मेरे पास दे रखा है तो -(-1) क्लियर, प्लस माइनस रूट में d कितना निकाला था 25, करेक्ट। तो 25 में यहां पे लिख देता हूं अपॉन 2a मेरे पास है √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 ± 5 अपॉन में 2√3 है। इसके दो आंसर बनते हैं क्योंकि प्लस माइनस है तो मैं पहले लेता हूं प्लस का साइन। अब अगर प्लस का साइन लिया तो ये हो जाएगा 6/2√3। यहाँ रेशनलाइज भी कर लेते हैं तो मैंने ऊपर नीचे मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हम लोगों ने छोटी जूनियर क्लास के अंदर ये चीज़ें सीख रखी हैं। ये हो गया। अब इसको रेशनलाइज करने पे क्या मिला, ये हो जाएगा मेरे पास कैंसिल हो गया 3, ये भी 3 बन जाता है तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो एक आंसर आ गया मेरे पास √3। दूसरा क्या होगा, माइनस लेके माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 - 5 यानी कि -4 अपॉन 2√3। इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा तो ये हो गया मेरे पास √3 × √3। तो ये मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कैंसिल हो गया इससे 2 और ये बन गया 3। सो आंसर इज -2√3/3। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो मेथड्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसको एक को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ में आया? क्वाड्रेटिक बहुत आसान होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत आसान होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने उससे भी आसान होते हैं। तो ये वीडियो के अंदर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लिया और आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देख लिया। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड डेफिनेटली यू हैव टू लाइक इट। और अगर कोई दिक्कत है आपको तो राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड जस्ट सी द वीडियो ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑल्सो। Thank you.